नमस्कार। हम सब वैसे तो बीमारियों से बचना ही चाहते हैं, क्योंकि बीमार होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। मगर काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि कोई कोई लोगों को बीमारी के बारे में बात करना अच्छा लगता है। एक सिंपैथी ड्राइव होती है उनके लिए कि मुझे आज ये हुआ है, मुझे कल ये हुआ था, अब मैं क्या करूं। और जब भी किसी को भी मिलते हैं तो बीमारियों के बारे में भी बात करते रहते हैं। तो आप ये करना भी बंद करें, क्योंकि बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं है। दवाई लेना भी कोई गुण नहीं है कि मुझे बार बार दवाई लेनी पड़ती है। बीमारी से बचना आवश्यक है। तो आप अपनी बीमारियों का फ़ायदा उठाना, मन से फ़ायदा उठाना ज़रूर बंद करें और बीमारी से बचना आज से शुरू कर दें। तो बीमारी से बचना है अगर आपको, तो एक्सरसाइज का भी बहुत महत्व है। ऐसा देखा गया है, रिसर्च से देखा गया है कि जो भी व्यक्ति रेगुलरली आधा घंटा भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती है तो उनकी इम्यूनिटी दूसरे लोगों से 50% से भी ज़्यादा हाई होती है। तो क्या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, तो रोज़ कम से कम आधा घंटा कुछ फिजिकली एक्टिव रहिए। चाहे आप खेलकूद करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, एरोबिक डांसिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, मगर अपने लिए कुछ करें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको बीमारी नहीं लगने लगेगी। आप देखेंगे कि आपको जो कोल्ड हर 2 महीने में लगता था वो 6 महीने तक भी शायद नहीं आएगा। एंड नॉट ओनली इम्यूनिटी, एक्सरसाइज गिव्स यू लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। ये प्रोग्राम में भी आप काफ़ी सारी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह सीख रहे हैं। और रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रेगुलरली ये सब करते हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा होता है। सिर्फ देखने से, सुनने से तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज से करना शुरू कर दीजिए। सो व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू डू योगा, व्हेन यू डू रेगुलर प्राणायाम, योर फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मच लोअर। और भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो है नेगेटिव हेल्थ हैबिट्स के बारे में। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं उनकी इम्यूनिटी लो रहती है। कैसे लो रहती है वो भी मैं आपको साइंटिफिकली समझा देती हूँ। चलिए स्मोकिंग की बात करती हूँ। जब आप स्मोक करते हैं तो यू आर डायरेक्टली इनहेलिंग स्मोक इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये स्मोक जैसे ही अंदर जा रहा है, जाते जाते ही आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है, उसको ड्राई कर रहा है। उसकी जो क्वालिटी और थिकनेस है, नंबर ऑफ सेल्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाते हैं। साथ साथ में जो उनका म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन जो स्मोकिंग नहीं करते हैं वो 10 में से 2 लोग को लगेगा, तो जो स्मोकिंग करते हैं वो 10 में से 5 लोगों को लगने लगता है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 या 4 गुना बढ़ सकती है इन्फेक्शन लगने की। तो ये स्मोकिंग से ज़रूर बचिए, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती है। मगर आज तो हम बात कर रहे हैं कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो स्टॉप स्मोकिंग राइट नाउ एंड टुडे। दूसरी बात है, अगर कोई टोबैको च्यू करता है तो उनको भी नुकसान होता है, ना सिर्फ माउथ में, थ्रोट में, इवन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और ये जो निकोटिन है और दूसरे केमिकल है वो लोकली इफेक्ट नहीं करते हैं, वो पूरे बॉडी में सिस्टमेटिकली भी इफेक्ट करते हैं। वो सिस्टम में जाके ब्लड के माध्यम से हर जगह जाके वहाँ हर जगह का क्वालिटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी, द अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन यू प्रोड्यूस, एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड। तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस और दूसरी बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो स्टॉप यूजिंग टोबैको इन एनी फॉर्म। अगर आपको अपनी रोग प्रतिकारकता बढ़ानी है और फ्यूचर की बड़ी बीमारियों से बचना है तो टोबैको इज बिग नो। वैसे ही अल्कोहल, कोई भी व्यक्ति जब अल्कोहल लेता है, रेगुलरली लेता है, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है, क्योंकि अल्कोहल लीचेस विटामिन B12 फ्रॉम योर बॉडी, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी डाउन होगी। अल्कोहल की वजह से स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है टेम्पररी, और जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं वहाँ से वो कम हो जाता है ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो सही खाना भी नहीं खाते हैं, काफ़ी बार वो हर दम तला हुआ जंक खाना ज़्यादा ले लेते हैं विद द ड्रिंक्स, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब आप स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तब इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। जैसे कि आप हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिले ऐसा खाना, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स वगैरह। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, सही मात्रा में अच्छी नींद लें,
नेगेटिव हेल्थ हैबिट से बचे रहें और अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करें। आई प्रॉमिस यू, योर इम्यूनिटी विल बी वेरी हाई, यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ मच बेटर एंड मोर पावरफुली।